स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये है सदगुरु योग गुरु प्रदीप जी की। वैसे इनका काम था लोगों को योगा सिखाना, लोगों को थोड़ा भगवान, भक्ति भाव, स्पिरिचुअल चीज़ें का ज्ञान देना। लेकिन ये बाबा तो गुरु घंटाल निकले। गुरु घंटाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाबा की दूसरी तस्वीर देखिए। ये अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस वालों ने इनको ज़मीन पर बिठाया है। कल तक ये पहली तस्वीर देखिए जो ये खुद लोगों को अपने कदमों पर बिठा के रखते थे, ज़मीन पर बिठा के रखते थे और खुद महाराजा जैसा अपने आसन पर बैठ के ज्ञान दिया करते थे। आज खुद पुलिस कस्टडी में ज़मीन पर बैठे हैं। अब इनका कारनामा सुन लोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये जो गुरु घंटाल है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नकली नोट छापने की मशीन लगा रखी थी अपने आश्रम में और नकली नोट छापकर मार्केट में उसे चलाने के लिए भेज भी दिया था। भला वो क्राइम ब्रांच को इनकी करतूतों के बारे में पता चल गया था। क्राइम ब्रांच को एक टिप ऑफ मिला था कि एक गुरुजी हैं जो भक्ति भाव के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं। गोरख धंधा क्या? नकली नोट छापने का, और चाइना से बकायदा उसके लिए पेपर मंगवा रहे हैं। जो प्रिंटिंग मशीन है वो भी फॉरेन से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो गुरुजी पढ़े लिखे थे, हाई प्रोफाइल थे, उन्होंने आइडिया कहीं और लगाना चाहिए था, लेकिन आइडिया उन्होंने लगा दिया नकली नोट छापने के में। देखोगे फोटोज, आप देखोगे उनकी तस्वीरें देखोगे तो ऐसा लगेंगे कितने सादगी में रहते हैं, कितने बेचारे से हैं। और इनकी एक मैंने तस्वीर देखी, जब मैंने इनकी प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें लिखा था इन द साइलेंस ऑफ द माइंड द सोल स्पीक्स। मतलब ज्ञान तो ऐसा ऐसा दे रहे हैं जैसे कि गुरुजी धन्य हो, ऐसा कोई है ही नहीं। और करतूत देख लीजिए कैसी है। तो क्राइम ब्रांच ने इस पूरे रैकेट को ही उजागर किया है, बताया कि कैसे 2.5 करोड़ रुपए एक गाड़ी में जा रही थी। वो गाड़ी भी इन्हीं के संस्थान की है। ये मुख्य आरोपी है, इनके साथ और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने 2.5 करोड़ कैश बरामद किए हैं, वो भी कैश नकली। और उन सब पैसों को ये सूरत से अहमदाबाद लेकर जा रहे थे कि हवाले के पैसा, जो हवाला का पैसा चलता है, उस पैसों में इन्हें चला दिया जाए। तो क्या है ये पूरे गुरु घंटाल की स्टोरी, सॉरी गुरु प्रदीप जी की स्टोरी, जानेंगे डिटेल में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेस पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कल एक रेड की। रेड में उन्हें एक टिप ऑफ मिला था कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में जो है सूरत से वो अहमदाबाद जा रही है और उसमें 2.5 करोड़ रुपए हैं, 2.5 करोड़ नकली पैसे हैं। अब पुलिस को ये टिप ऑफ और क्राइम ब्रांच को ये टिप ऑफ मिलती है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो लग जाती है और वो तुरंत उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है, रुकाकर रेड करती है। क्राइम ब्रांच जब रेड करती है तो उसमें से पैसे निकलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी पर सरकारी स्टिकर लगा है, भारत सरकार से लिखा गया है, वित्त मंत्रालय लिखा गया है, अलग अलग मंत्रालयों के नाम लिखे गए। किसी का भी सर घूम जाए कि भाई इतने सारे मंत्रालयों के स्टिकर कैसे मिल गए इसे, और इस फॉर्च्यूनर में जो प्राइवेट गाड़ी है इस पे कैसे लगा दिया गया है। अब जिसमें से 2 करोड़ 38 लाख रुपए थे और सारे के सारे नकली नोट थे और सब 500 के थे। ये सब 500 के जो नकली नोट दिख रहे हैं आपको, सब रेड में पकड़ाए और ये पुलिस जब रेड कर रही तब। अब जो इसमें मुख्य आरोपी है और खुद को तथाकथित, मतलब खुद को सेल्फ प्रोक्लेम कहते हैं ना, सेल्फ क्लेम बाबा, वैसे सेल्फ क्लेम बाबा है। खुद को सदगुरु कहता है, अपने प्रोफाइल में इसने नाम लिखा है सदगुरु योग गुरु प्रदीप जी। अपने नाम के आगे इन्होंने जी भी लगा दिया है, लोग ना लगाए तो मैंने खुद से ही लगा दिया जी। अब योग गुरु प्रदीप जी इसके मुख्य आरोपी हैं। इनके आश्रम है सूरत में, जो आश्रम है उस आश्रम में नोट बनाने की मशीन है और उन मशीनों में नकली नोट छपे जाते थे और उन पैसों को ये मार्केट में ला रहे थे। इसी बीच पुलिस को जो है टिप लग जाती है। अब ये अकेले नहीं थे, इनके साथ तो इनका पूरा गैंग होगा, अकेले तो पूरा काम करेंगे नहीं, तो इनके साथ और 7 लोग थे, उन 7 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। अब बाकायदा ये जो नकली नोट छापने का पूरा मामला है, ये पुलिस को पता कैसे चला और ये करते कैसे थे सब कुछ। तो क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे अजीत राजिया, उनको एक टिप ऑफ मिली। टिप ऑफ ये थी कि सूरत में एक आश्रम में गैर कानूनी काम हो रहा है। काम ये हो रहा है कि नकली नोट छापे जा रहे हैं और उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। अब डीसीपी के पास इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन डीसीपी के लिए इतना इजी नहीं कि किसी आश्रम में जाकर और आप वहाँ रेड कर दो और वहाँ रेड करके आपको कुछ ऐसा कर लो। पता चला कुछ निकला ना, इनपुट गलत हुई, तो ऐसे में तो डीसीपी साहब नप जाएंगे और वो भी बड़ा सेंसिटिव मामला है। योग गुरु हैं, सदगुरु हैं। तो ऐसे में डीसीपी ने एक टीम बनाई, उसमें एसीपी रैंक के ऑफिसर को रखा गया, इंस्पेक्टर्स को रखा गया और क्राइम ब्रांच ने इन टीमों को लगा दिया इनके पीछे। फिर टीम फॉर्म हुई और टीम जो है अहमदाबाद से फॉलो कर रही थी इन लोगों के मूवमेंट को। तो उन्हें पता चला कि एक फॉर्च्यूनर कार जो है वो जा रही है और उसमें पैसे हैं,
पैसे कितने, 2.5 करोड़ के आसपास। जैसे ही पुलिस को एक टिप ऑफ मिलती है, पुलिस इन्हें बहुत देर फॉलो करती है, फिर बीच रास्ते में देख के मीडिया वाले बाकायदा इनके साथ होते हैं और ये गाड़ी को रोकती हैं और गाड़ी में से 2 करोड़ 48 लाख रुपए जो है बरामद होते हैं और सब 500 के नोट है। अभी 500 के नोट जो थे ये छपते कहाँ थे? ये छपते थे, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन पाया तो पता चला कि सत्यम योग फाउंडेशन नाम का एक आश्रम है और ये आश्रम के जो संस्थापक हैं वो ये गुरुजी हैं, प्रदीप गुरुजी। अब वहीं जो है नकली नोट की जो तस्करी की जाती थी। ये जो फॉर्च्यूनर जो पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया, ये भी सत्यम योग फाउंडेशन के नाम पर ही है और इसी में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय लिखा था। क्राइम ब्रांच के भी सर चकरा के कि फाउंडेशन की गाड़ी है, उसमें भारत सरकार और आयुष मंत्रालय, कोई कैसे लिख सकता है? ये इसलिए लिखा गया था कि कोई रास्ते में जा रहे तो कोई चेकिंग वेकिंग ना हो, कोई इन्हें रुकाए ना। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच ने पूरे रैकेट का खुलासा किया। खुलासा जब करे तो पता चला कि आश्रम में जो पैसे छपते वो सिर्फ 500 के नोट है, मतलब ना 500 ना 100 के नोट ना 1000, मतलब कोई और नोट नहीं, सिर्फ 500 और 500 के ही कई बंडल्स छपे हुए थे। अब नकली नोट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, चाइना से कलर मंगाया, चाइना से पेपर मंगाया और कई और कंट्रीज से इन्होंने प्रिंटिंग मशीन मंगाई, बहुत सारी चीज़ें मंगाई। अब ये पूरा पैसा करना क्या चाहते थे, क्योंकि हवाले का काम बहुत चलता है, तो हवाले के काम में ये जो पैसा है वो मिला देना चाहते थे कि थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम हवाले के पैसे में इन पैसों को चला देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। अभी ये जो खुद को सेल्फ क्लेम बाबा है जिसका नाम है प्रदीप, इसका ओरिजिनल नाम है प्रदीप जोंटीगिया और गुरुजी के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। योगा करवाता है और योगा के साथ स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, स्पिरिचुअल जर्नी पर कैसे जाना है, योग के माध्यम से कैसे आप ईश्वर से मिल सकते हो, इन तमाम तरीके का ज्ञान देता है। इसका सूरत में एक आश्रम है, उसके साथ ही इसका जो फाउंडेशन है सत्यम योग फाउंडेशन, उसी फाउंडेशन के नाम पर ये पूरा गैरकानूनी काम कर रहा था। अब ऐसे में नकली नोट छापने की मशीन जो है वो भी इसके आश्रम से मिली, वहीं इसके आश्रम से और भी वस्तुएं मिली हैं जैसे इंक, कलर और विदेश से मंगाया गया प्रिंटर। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि भाई चोले के पीछे तो कुछ और था। जो इसने भगवा चोला और जो वाइट कलर का इसने जो कपड़ा पहन रखा था, बाबा बनता था, वैसे बाबा था नहीं, ये तो था एक्चुअल में गोरख धंधा करने वाला आदमी, गलत काम करने वाला आदमी। और इसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग तो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नहीं पता अचानक से आ जाते हैं, फिर इनकी कोई पीआर कर देगा, मतलब इनका कोई प्रचार प्रसार कर देगा, अचानक से फेमस हो जाएंगे और फिर लोग इनके पैर पड़ने लगेंगे, लोग इनके कदमों में बैठेंगे और फिर उसके बाद ये ऐसा गोरख धंधा करेंगे। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच ने क्या बताया, एक बार वो भी सुनते हैं। 18 मार्च को क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को एक टिप मिलती है, उसके अनुसंधान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा चेकिंग करने में आती है। तो उस चेकिंग के दरमियान हमें पता चलता है कि 7 लोग हाई क्वालिटी FICN लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके आगे पूछताछ करने में सामने आता है कि ये जो FICN है, इन लोगों द्वारा चाइना से हाई क्वालिटी पेपर और बाकी का मटेरियल इंपोर्ट कराने में आया था। जो ये हाई क्वालिटी पेपर और मटेरियल है, इसमें कुछ प्री एम्बेडेड सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। बाद में इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर यूज किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और प्रिंटिंग क्वालिटी हाईएस्ट हो उसके लिए आरोपियों द्वारा ChatGPT और अन्य AI टूल्स का भी उपयोग करने में आया है। इन 7 आरोपियों की अभी पूछताछ चालू है और आगे पुलिस द्वारा रिमांड मांगने में आएगी और रिमांड के बाद आप सबको आगे की जो भी प्रोग्रेस होगी वो बताने में आएगी। इसमें कुल 7 आरोपी मिले हैं, जिसमें मुकेश भाई ठुम्मर, अशोक भाई, रमेश भाई, दिवेश भाई, प्रदीप भाई, एक महिला आरोपी और एक भरत भाई है। इसमें जो प्रदीप महाराज जी हैं वो एक योग गुरु कहने में आता है, उनके बारे में इन पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है। आगे पकड़े गए आरोपियों में मुख्य भूमिका मुकेश ठुम्मर की है। जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है, हमारे ACP साहब और इंस्पेक्टर जाडेजा, ये दोनों अभी सतत इन्वेस्टिगेशन में लीन है और आगे की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी प्राथमिक दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये गुजरात में ही चला रहे थे। हालांकि जो चाइनीज एजेंट्स हैं, जो चाइनीज पोर्टल्स हैं जहां से ये हाई क्वालिटी पेपर इंपोर्ट करने में आया गया है, उन्होंने किस तरह से कंसील करके, छुपा के ये इलीगली इंडिया में घुसाया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है। और बाकी कोई राज्यों में लिंक्स मिलते हैं तो वो सभी मीडिया के भाइयों को बताने में आएगा।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपियों के हाथ से रंगे हाथ 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर के नोट पकड़े गए हैं और इनकी आगे की पूछताछ के बाद सूरत पुलिस की मदद लेते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सूरत में जब चेकिंग करी तो उसमें बाकी के 28 लाख और प्रिंटिंग मटेरियल और प्रिंटिंग मशीन्स भी बरामद करने में आई हैं। उसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और कंसर्न मंत्रालय वगैरह में हम वेरीफाई करवाएंगे और जो भी लीगल एक्शन बनेगा उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कितने समय से ये नोट छापी जा रही थी और अब तक कितने करोड़ रुपए की नोट छापे बाजार में कैसे इसको? ये पिछले 6 महीने से ये नोट छापने का अटेम्प्ट कर रहे थे। पहले इन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे मात्रा में छोटी क्वांटिटी में नोट छापना ट्राई किया। जब इनको लगा कि ये हाई क्वालिटी नोट है, ये सामान्य दृष्टि किसी के नजर में नहीं आ रहा है, इन्होंने छोटी ट्रांजैक्शंस करी। उसमें भी जब ये सक्सेस गए तो धीरे धीरे इन्होंने बड़ी मात्रा में ये नोट प्रिंट आउट करने का कारोबार किया। अभी जो जैसा बताया गया कि कुछ किराने की दुकान में भी चला के देखा है, कुछ कैश आइटम्स परचेज करे हो, इस तरह के इन लोगों ने ये नोट्स का यूज किया है। उसकी कुल मात्रा अभी हम टोटल वेरीफाई कर रहे हैं कि टोटल कितना प्रिंट है, लेकिन अभी आगे की इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चालू है। जी बिल्कुल, ये आगे जिस एजेंट को ये परसेंटेज डिसाइड करके नोट देने आए थे उनको धरपकड़ करने के लिए हमारे जो स्क्वाड्स हैं वो तैनात हैं और जैसे ही आगे का रिसीवर की धरपकड़ की जाएगी आप सबको बताने में आएगा। अभी 20 से 25% ये लोग कह रहे हैं। आगे का जब एजेंट्स पकड़े जाएंगे तो उसके बाद क्लैरिटी और मिलेगी। तो क्राइम ब्रांच ने बताया कि कैसे क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला और क्राइम ब्रांच ने रेड करके इनके पूरे रैकेट का खुलासा किया है। अब कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा और इनकी रिमांड मांगी जाएगी। उसके बाद कोर्ट जो आगे फैसला सुनाएगा उसी के हिसाब से जो है आगे की प्रोसीडिंग चलेगी। हमें देखना होगा कि ये सिर्फ एक ही काम कर रहे थे ये बाबा जी की, और भी इनके काम थे गुरु जी के। पता चला नोट छापने के अलावा कुछ और भी धंधे में हो, कुछ और गलत काम भी कर रहे हो। तो सब पर नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।